हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टॉक टू द पॉइंट। और यहाँ पर बात होती है बिल्कुल टू द पॉइंट। तो आज एक पॉइंट पर बात करने के लिए मैं आई हूँ आपसे। मेरा बहुत मन हो रहा था कि मुझे ना एक फॉर्मूला मिल गया है। किस चीज़ का फॉर्मूला है? बताओ बताओ भाई, कोई तो बताओ। हाँ, अब आप कैसे बताओगे? अचानक से आप तो ये अंतर्यामी तो हो नहीं, जब तक मैं नहीं हिंट दूँगी। तो चलिए हिंट दिया कि मुझे अमीर, सक्सेसफुल बनने का एकदम आसान-सा फ़ॉर्मूला मिल गया है। पूछिए क्या? पूछिए क्या? मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। पूछिए क्या? अच्छा, क्या से पहले बता देती हूँ कि अगर आप भी ऋतिक रोशन की तरह हवाई जहाज में घूमना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको भी उसी तरह से एक सुंदर सी गर्लफ्रेंड मिल जाए और उस गर्लफ्रेंड का बैग छूट जाए और फिर आपको उसे वापस करने के लिए जाना हो और आपको ये पता लगे कि वो तो हवाई जहाज में बैठ के फुर्र हो चुकी है, तो आप उसे कैसे लौटाएंगे? आसान है ना। बस एक फाइटर प्लेन जुगाड़ करना है, उसमें बैठिए और आपको मिल भी जाएगी और फटाफट उसे खिड़की से पलट कर कैसे कैसे करके ना हवाई जहाज ऐसे पलट उलट जाता है और जाके आप उसको दे दीजिए। कितना आसान लग रहा है ना सुनने में, लेकिन बहुत बहुत आसान है। सच में आसान है, जैसा सुनने में लग रहा है ना बिल्कुल वैसा ही आसान है, क्योंकि उसका फ़ॉर्मूला मुझे मिल गया है। पूछिए क्या? अरे पान मसाला खाओ ना, पान मसाला खाएँगे आप, बहुत सारे नाम हैं मार्केट में, अभी लूँगी ना तो हंगामा मच जाएगा। इसीलिए बहुत तरह के पान मसाला मिलते हैं, कोई ना कोई खरीदिए, एकदम सफल हो जाइएगा, एकदम सफल। अब हीरो-हीरोइन लोग भी तो आप देखते हैं ना, वो खा रहे हैं ना, वो कोई ज़ुबां केसरी, कोई ये, कोई वो, है ना? क्रिकेटर्स भी अछूते नहीं हैं इससे। तो भई ऐसे लोग हैं, सफल हुए हैं, तो सब पान मसाला खा के ही तो सफल हुए हैं ना। इसलिए करना कुछ नहीं है, पढ़ना कुछ नहीं है, मेहनत कुछ नहीं करनी, बस पान मसाला खाओ और सफलता आपके कदमों में रहेगी भई। तो बड़ी हँसी आती है इस तरह की चीज़ें देखकर, लेकिन जिस तरह से समाज में इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या कहूँ? यानी अच्छे-अच्छे लोग, जाने-पहचाने लोग क्रिकेट जगत से और स्पोर्ट्स जगत से और फ़िल्म जगत से जुड़े हुए लोग जब इसका प्रमोशन करते हैं ना, तो दुःख होता है। क्या उनके बच्चे यही सब खाते हैं? तो क्यों वो भारत के युवाओं को इस तरह की चीज़ें खाने के लिए प्रेरित करते हैं कि भाई मैं खा रहा हूँ, मैं वो खाकर सफल हो रहा हूँ, मैं वो खाकर एन्जॉय कर रहा हूँ, तो तुम भी करो। है ना? ये गलत बात। और एक बात है, आज 2 पॉइंट है मेरे पास बात करने के लिए। तो एक पॉइंट तो हुई ये कि ये जो फर्ज़ी एडवर्टाइज़मेंट वो लोग करते हैं, वाहियात एडवर्टाइज़मेंट जो नहीं करना चाहिए, तो ख़ैर मेरी कौन सुनने वाला है, लेकिन बोलना ज़रूरी है। तो कहते हैं ना कि एक-एक आवाज़ भी ज़रूरी होती है, तो मेरी ये छोटी-सी कोशिश है। दूसरी बात है कि ये लॉटरी, लॉटरी वाला गेम, ड्रीम 11, रमी सर्कल, इस तरह से जो है और उसमें दिखाते हैं कि मैंने 2 करोड़ जीता, मैंने 1 करोड़ जीता, मैंने 5 करोड़ जीता, मैंने 6 करोड़ जीता। तो भई वो भी तो एक आसान चीज़ है ना। तो चलो, अब आप फ्री हो गए, मैंने फ़ॉर्मूला भी दे दिया आपको। एक तो आप रमी खेल लीजिए या जो भी ऑनलाइन गेम होता है ना, वो सारे खेल लीजिए। आप अमीर बन जाएँगे, ना पढ़ना, ना लिखना, 27.5 कुछ नहीं। और उसके बाद दूसरा पान मसाला खा लीजिए। तो एक है वो ऑनलाइन गेम खेल लो, जुएबाज़ी कर लो और दूसरा है वो पान मसाला खा लो। तो ये दोनों काम अगर आप कर लेंगे, तो यकीन मानिए 3-4 दिनों में ही अमीर हो जाएँगे। आपकी भी चिंता खत्म, अगर आप मैरिड हैं तो बीवी की चिंता खत्म और अनमैरिड हैं तो परिवार की चिंता खत्म, है ना? बस ऐश कीजिए, ऐश ही ऐश, दुनिया बिल्कुल रंगीन। तो चलिए, ये तो हो गई मज़ाक की बात। सीरियस नोट में कहती हूँ कि इस तरह की चीज़ों से जो बड़े लोग हैं ना, उनको तो बचना चाहिए ना। जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, सिर्फ़ थोड़े से पैसों की खातिर, जी हाँ, सिर्फ़ थोड़े से पैसों की खातिर, पैसा आपने बहुत कमाया है, लोगों से ही कमाया है, उन लोगों से कमाया है जिसके जीवन पर आप दाँव लगा रहे हैं। यानी जो फ़िल्म से जुड़े लोग हैं, तो फ़िल्म देखने के लिए जो बुज़ुर्गों से ज़्यादा जो मिडल एज और युवा हैं, वही जाते हैं। अगर क्रिकेट जगत के लोग इस तरह से जो जुएबाज़ी को और पान मसाला को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो भी जो बच्चे हैं, वो युवा ही ज़्यादा हैं, ज़्यादा, ज़्यादा युवा ही हैं।
तो ऐसे लोगों को बचना तो चाहिए ना। क्या अपना कोई उनका मोरल नहीं है? क्या अपनी कोई गट्स नहीं है? क्या अपना कोई आत्म कहते हैं ना वो आत्मा से आवाज़ नहीं आती कि मैं ये क्या कर रहा हूँ? तो ख़ैर चलिए उनकी आत्मा से आवाज़ नहीं आती, मेरी आत्मा से तो आवाज़ आई कि मुझे बोलना चाहिए। मैंने कहा ना कि एक-एक आवाज़ भी इम्पोर्टेंट होती है, तो मैंने एक छोटी-सी कोशिश की है और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो बस लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं अपनी बात को आप तक इसी तरह से पहुँचाती रहूँ। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे अगले किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय-बाय एंड हैव अ नाइस डे।